वेलकम टू द मनी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा फर्स्ट वीकली एनालिसिस है। सो हम इस वीक में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वीक में अगर हम देखा जाए, नेक्स्ट वीक से बैंक निफ्टी हमारा 455 पॉइंट, ठीक है, और बैंक निफ्टी हमारे पास 775 पॉइंट अपर डायरेक्शन में मोमेंटम किया हुआ है, और यहाँ से इस वीक में 400 क्लोजिंग आया है इन सब में। तो अब क्या है कि हम ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, अब निफ्टी तो एक अपने जो इस वीक में पूरा पूरा इसमें अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे मार्केट इस समय सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी हमारा। तो और बैंक निफ्टी क्या अभी अपना ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग चला जाए हमें, तो एक मोमेंटम हमें अपर साइड का मोमेंटम दिख रहा है। सो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग 50,000 जाना चाहिए मार्केट को। अभी 50,000 मार्केट ने टच नहीं किया ओवरऑल। तो अभी इसमें देखा जाए तो 1,000 पॉइंट अगर मैक्सिमम बचा हुआ, तो बैंक निफ्टी के लिए कोई 1,000 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन निफ्टी 50 पॉइंट यहाँ पे मैनेज कर 50 से 100 पॉइंट करेगा यहाँ पे, उस दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे 1,000 पॉइंट ऊपर डायरेक्शन में मोमेंटम करके अपने हाई को सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से फॉल देख सकते हैं। तो अभी हम कैसे इस वीक में वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग में इस वीक में तो बता दिया कि कैसे इस वीक में मार्केट ने कितना पॉइंट्स गैप अप अपने ऊपर। अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अपने हाई को, इस वीक के हाई को, मतलब कि अगर जब तक मार्केट अपने इस लेवल्स को ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, यहाँ से अगर मैं बता रहा हूँ 48,200 के मार्केट ऊपर टच करता है, अगर ऊपर रहता है मार्केट, तो एक बाइंग प्रेशर हमें बार बार दिखेगा हर एक बॉटम पे। तो 48,200 के ऊपर मार्केट अगर जितनी बार मार्केट यहाँ पे बॉटम टच करता है, टच करने के बाद से कोई भी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाता है 48,200 ऊपर, तो एक हम बाइंग साइड का प्रेशर देखेंगे। अदरवाइज एक हम निगेटिविटी टर्म भी देख सकते हैं, एक हाई साइड से एक सेल देख सकते हैं, या 48,000 के मार्केट पे आके अगर मार्केट 48,000 क्या होता है 48,000 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग करता है, तो एक हम डाउन साइड का पोजीशन देख सकते हैं। वो भी कितना मिनिमम एक 700 से 2-3 हज़ार भी करेक्शन पॉइंट देख सकते हैं, 4,000 भी करेक्शन पॉइंट देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है इस मंथ में। क्योंकि इस बार अगर बीजेपी नहीं जीतती है, तो क्योंकि बीजेपी में क्या है, निफ्टी में क्या है, अडानी का कंपनी है, रिलायंस का कंपनी है, ये सब कंपनियों में बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर मार्केट में अगर होगा किसी कंपनी का, तो अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप के अलावा किसी कंपनी का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े जितना अगर देखा जाए किसी भी इलेक्शन में। आप देखोगे अभी जितना रिलायंस नहीं टूटता, ज़्यादा अगर कोई भी निगेटिविटी आती है मार्केट में, जितना तेज निगेटिविटी अडानी ग्रुप के कंपनी में दिखती है, उतनी निगेटिविटी कहीं नहीं थी। और वैसे आप देखोगे जो पुराना बीजेपी 5 सीटों पे जीतता है 5 राज्यों में, वहाँ पे अडानी का कैसे स्टॉक हाई मार्केट ने टच किया। तो इस पे हम पूरा एकदम लेवल्स रहेंगे, क्योंकि इस वीक में हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं। और क्या है कि इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी प्रेशर में है। तो इंडिया विक्स भी हम देखें तो 22 टच कर चुका है, अपने हाई को 22 टच कर रहा है। इंडिया विक्स भी 22-23 ने टच कर चुका है। अब यहाँ पे हम किससे वोलेटिलिटी देख सकते हैं, इतना वोलेटिलिटी में क्या है कि एफआईआई बार बार बाइंग कर रहा है, और नहीं सॉरी एफआईआई बार बार सेल कर रहा है और डीआई वहाँ पे बाई कर रहा है। यहाँ पे डीआई का बाई करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितने रिटेलर का पैसा फंसा हुआ है, इतना रिटेलर का। अगर यहाँ पे बीजेपी नहीं जीतता है और कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ होता है, तो यहाँ पे आम आदमी रिटेलर्स का इतना पैसा यहाँ पे नुकसान होगा कि क्या कहा जाए। क्योंकि हर जगह मार्केट में जैसे जैसे डीप हुआ है, उतना ही मार्केट में डीआई बाई किए हुए हैं। और डीआई बाई करने के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि इतना मार्केट, जब तक ये फॉरेन पैसा नहीं आएगा अपने मार्केट में, उतना हम बाइंग देख नहीं सकते। सो वीकली एनालिसिस में जो मुझे दिखा मैंने आपको बताया। फिर हम डे वाइज टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि हम डे वाइज टाइम फ्रेम पे हम कैसे मार्केट को एक देख सकते हैं। सो डे वाइज टाइम फ्रेम में देखो आप, मार्केट ने अपने आप को एक हाई सपोर्ट एक हायर से यहाँ पर अगर देखा जाए इस यहाँ पे, तो मई में जो हाई लगा हुआ था, मई के हाई बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट, यहाँ पे करेक्शन दिया, फिर एक
मार्केट में हाई बना 49,000 50,000 के समथिंग में। फिर यहाँ से मार्केट ने करेक्शन अपने आप को किया। फिर मार्केट में जब तक ये अभी क्या है कि हमारे पास बैंक निफ्टी, मैंने क्यों बताया कि 48,200 एक लास्ट सपोर्ट है हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए। अगर 48,200 के नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है तो एक हम वीकली में बताया था 48,200, और डे टाइम फ्रेम पे आपको दिख ही रहा होगा। डे वाइज टाइम फ्रेम मैं बात करूँ तो 48,900 के ऊपर मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए था। इसके नीचे अगर मार्केट अगर आता है तो एक मार्केट बेरिश हो जाता है डे वाइज टाइम फ्रेम पे। डे वाइज टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि अगर मार्केट कितना 48,900 के अगर नीचे मार्केट अगर आता है तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम कर सकता है डे वाइज टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लास्ट सपोर्ट इसका मार्केट में क्या है बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट ले सकता है मार्केट यहाँ पे। एक सेकेंड, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा सपोर्ट बहुत नीचे नीचे है। 48,600 है तक मार्केट आ सकता है। 300-400 पॉइंट यहाँ से करेक्शन मार्केट अगर डे वाइज टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो करता है। अगर डे वाइज टाइम फ्रेम कोई बड़ा नहीं है, अगर यहाँ से हम देखें यहाँ से करेक्शन तो 300 पॉइंट डे वाइज टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है। पर यही क्या है कि आपको ये डे वाइज टाइम फ्रेम पर हम यही जब मोमेंटम देखते हैं तो ये डे वाइज टाइम फ्रेम पे तो हम ट्रेड लेते नहीं हैं। बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करो तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे तो आप लोग नहीं। हाँ, अगर आप फ्यूचर बाई करते हो तो उसके लिए आप डे वाइज टाइम फ्रेम देख सकते हो। तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे आपका एसएल, अगर आप एक फ्यूचर्स बायर हो तो 100 पॉइंट से 150 पॉइंट लगाओगे। अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स देखा जाए यहाँ पे मैं लगाता हूँ बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स। हाँ, 30 मई, ये बंधन बैंक है, सॉरी 29 मई। तो इस मंथ में क्या है कि एक अगर डे वाइज टाइम फ्रेम देखा जाए तो अभी देखो क्या कि यहाँ पे मार्केट एक हायर सपोर्ट लगाया हुआ है। अगर आपको इंडेक्स चार्ट में दिख रहा है एक हायर सपोर्ट, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक हायर हाई है, ठीक है। पर यही आप ऑप्शन चार्ट्स में देखोगे आप तो अभी क्या है कि अपने हायर हाई को भी यहाँ पे इसका हाई को भी ब्रेक नहीं किया और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। तो हमें हर बार, जैसे मैं आपको फ्यूचर चार्ट नहीं दिखाता हूँ पर मैं फ्यूचर चार्ट भी अधिकतर बार देखता हूँ, और क्योंकि फ्यूचर चार्ट में आपको एक क्लियरिटी मिलती है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि बायर्स कहाँ पे हैं, सेलर कहाँ पे हैं। सो यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है, और टॉप पर सेलर्स हैं। और यहाँ पे टॉप पे जो सेल कर रहे हैं ना वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक हाई साइड के ब्रेक कर रहा है। पर आपको साथ साथ में ना प्रीमियम चार्ट्स में जब आप ट्रेड लोगे ना तो आप प्रीमियम चार्ट्स में जब आप ट्रेड लोगे तो ये फ्यूचर चार्ट से ही इंपॉर्टेंस करता है। सेम अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊँ, निफ्टी मैंने आपको दिखाऊँ, 1 मिनट। ठीक है, तो निफ्टी हमारा इस मंथ में क्या है, अगर आप देखो पूरे से क्या होता है, कभी फ्यूचर चार्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप पूरा मार्च से देखो, क्योंकि यहाँ मार्च में 4 तारीख से मार्केट में एक मोमेंटम दिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा 4 तारीख का यहाँ से, ठीक है। इस कैंडल पे हम एक मार्क करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम ये 4 तारीख को मार्क करें इस कैंडल पे तो हमारा क्या है, ठीक है,
सेम आप ये देखो इसके हाई पे, इसके हाई के अकॉर्डिंग मार्केट ने भले आपको ये दिखा रहा है बार बार ये हाई ब्रेक किया, पर यहाँ पे क्या आपको हाई दिख रहा है ब्रेक किया हुआ नहीं ना। यहाँ पे अगर आपको ऐसा कभी भी दिखे तो आप यहाँ पे एक रेड कैंडल पे आप एक सेलिंग का प्रेशर देख सकते हो। अभी मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक फ्यूचर चार्ट में आपको ये तो वीकली क्यों वही मैं कहूँ क्यों कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चार्ट से ही नहीं लगा रखा था अपना। तो आते हैं हम अपने इस मंथ में, ठीक है। तो तो हम आ जाते हैं इस टाइम फ्रेम पे कि कैसे मार्केट में हम ट्रेड पोजीशन देखो। अब देखो फ्यूचर चार्ट्स में आप देख ही रहे होगे, आपको पूरा क्लियरिटी विजिबिलिटी आपको एकदम परफेक्ट दिख रही होगी। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ से हम देखते हैं मार्केट में एक हाई लगा किस दिन, 9 अप्रैल को, ठीक है, 9 अप्रैल को हाई लगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक हाई लगा हुआ है, हाई लगने के बाद से एक जैसे यहाँ पे टॉप लाया, यहाँ पे एक सेलिंग तो दिखा, पर हम इस सेलिंग पे टॉप सेलिंग में नहीं है, पर यहाँ पे जैसे ही हाई लगा यहाँ पे आप ये देखोगे इस फ्यूचर चार्ट में क्या आपको हाई लगा दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर जैसे फ्यूचर चार्ट में आपका लो को ब्रेक करता है, इस वाले लो को, ठीक है, तो आप एक पोजीशन बना सकते हो डाउन साइड का एक लंबा व्यू, ठीक है, एक लंबा साइड आपने व्यू बनाया, फिर एक मार्केट ने अपर साइड का डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन आया। मैं जैसे कहता हूँ एक फुटप्रिंट मैं बार बार आपको चर्चा करता हूँ कि फुटप्रिंट कैसे हम पहचाने एक, ठीक है। इस पर थोड़ा इस पेंसिल से तो नहीं लिखा जाता अच्छे से, इस पेंसिल लिखता हूँ। फुटप्रिंट के बारे में बात बार कि मार्केट में हम फुटप्रिंट बार बार देखें, कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा पैर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा पैर है, ठीक है। अब इस बड़े पैर को मार्केट ने क्रैश नहीं कर पा, ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ फिर यहाँ पे छोटा पैर आ रहा है, फिर छोटा पैर आ रहा है, तो इसमें हम क्या होगा कि हम इस रैली में चल सकते हैं, ये क्योंकि बड़ा फुटप्रिंट है और एक यहाँ पे अच्छा बड़ा सेलर्स है। अगर आप बाइंग साइड में सोच रहे हो तो अच्छा बायर हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पे आया एक बायर्स हैं, ठीक है, और एक अच्छा सेलर्स यहाँ पे बार बार हम देख सकते हैं, और अपर साइड से दिख रहे हैं तो सेलर्स, क्योंकि मार्केट में हम जैसे छोटे प्लेयर्स क्या करते हैं, एक कॉल को बाई करते हैं या पुट को सेल करते हैं, ठीक, पुट को बाई करते हैं, हम एक बायर में आते हैं। पर जो बड़े पोजीशंस हैं वो बाइंग साइड में नहीं आते हैं, वो आते हैं क्या करते हैं, वो अगर उनको मार्केट को अपर डायरेक्शन ले जाना है तो कॉल को पुट को शॉर्ट कर देंगे, मार्केट को गिराना रहता है तो वो कॉल को शॉर्ट कर देंगे कि उनको क्या होगा, एक टाइम का भी पोजीशन बेनिफिट हो और उनको बेनिफिट हर साइड से हो जाता है। सो आपको मैंने दिखा दिया कि हाँ कैसे पोजीशन बने हुए हैं। सो हम कल के लिए कल देखेंगे। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मैंने आपको जितना मुझे जिस तरह अच्छे से समझ में आया मैंने अपने आप को पूरा बेस्ट दिया है। भले आपको अच्छी नहीं इस वीडियो को नहीं, क्योंकि मैं भी नया बहुत 2 साल के बाद से जो वीकली एनालिसिस है, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे चाहे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही वॉच करता था। अब मुझे क्या हुआ है, अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी, क्योंकि आपके पास आपको दिन भर आपको इसी में रहना है, तो आपको अब स्टॉक्स में भी एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट से ही आदमी, एक ट्रेडिंग से क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म पैसा आता है आपके पास। ट्रेडिंग जैसे मानो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल में 10,000 रुपये आ गया, ठीक है, आपने 10,000 कमा लिया, ठीक है, आप क्या करोगे 10,000 और आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल होगा 50,000, तो आपके पास 60,000 रुपये हो जाएगा। तब 60,000 में आप क्या करोगे कि आप 5,000 रुपये कहीं आप इन्वेस्ट कर दो, मतलब एक लार्ज कैप में, जैसे HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, टाटा का कोई भी कंपनी में आप एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो, ये लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। यहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिलेंगे, आपके पास बहुत चीज़ें आप मिलेंगे। आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी बड़ा करो, जिससे आपको, जैसे देखोगे आप सारे ये बड़े बड़े ट्रेडर एक ट्रेडिंग ही करते थे, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, ये सब टॉप हैं। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस इन्वेस्टमेंट ही करते रहते हैं। सो
मैंने कुछ इसमें ज़्यादा अगर आपको बोल दिया होगा, कुछ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, सो आप समझने की कोशिश करें। न कोई अगर ना आए तो मैं अपन नेक्स्ट वीक में अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगे।